पीएम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी सन 2023 में जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं 10 जनवरी को, उसके चारों शिफ्टों में जो एकदम सही सही क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले ऊपर रखेंगे विक्रय मूल्य को। अब इस चीज़ पे जितना लाभ होगा, अगर लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, अगर हानि होगा तो माइनस कर देंगे। किसमें? 100 में। जैसे इसमें कह रहा है कि हानि हो रहा है तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे 10%। 10% की हानि हो रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे। अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट रहता है? हमेशा 100% रहता है, तो 100 से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, 1170 गुणे 100, और 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 90। तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 त्रिक 27। और 13 का 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 1300 निकल के आया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब से पूरा एसएससी जीडी का जितना भी पेपर होगा सारे मैथ के क्वेश्चन सही सही इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, दर आपका 10% बता रहा है, अंतर 480 बता रहा है, समय कितना है? 2 वर्ष बता रहा है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दर का स्क्वायर कर देंगे बट्टे 100 कर देंगे। ठीक है, तो दर कितना है? 10, तो 10 गुणे 10 बट्टे 100। ठीक, तो 0 0 से 2 0, 2 0 कटा, बचा कितना? 1। मतलब 1% का अंतर कहिए तो 1% प्रतिशत में देखा जाए तो 1% का अंतर है, रुपये में देखा जाए तो 480 का अंतर है। ठीक है, तो 1% बराबर 480। अब मूलधन कितना परसेंट होता है? 100% होता है, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 48,000 आ जाएगा। तो मूलधन हमारा 48,000 निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये है और व्यय 2,000 रुपये है। यदि आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, आय कह रहा है कि 3,000 है, व्यय कितना है? 2,000 है। अगर आय 3,000 है, व्यय 2,000 है, तो बचत कितना होगा? ठीक, तो बचत हमारा कितना होगा? 1,000 होगा, क्योंकि 3,000 में से 2,000 घटा दिए। ठीक, अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे? 3,000 का 20% बढ़ा देंगे। तो 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 0 से 2 0, 2 0 कटा, 12 ते कितना होता है? 36, और 1 2, 2 0 हो गया, 3600 हो गया। कह रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि हुई, तो 2,000 का 110% निकालेंगे, बटा 2 0 से 2 0 कटा, गुणा किए तो कितना हुआ? 11 दूना 22। ठीक, अब देखिए 36,000 रुपया उसकी आय हो गई, 2,200 रुपया उसका खर्च हो गया। अब बचत कितने का हुआ? तो 3600 में से 2,200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,400 बचेगा। अब पहले उसका व्यय बचत कितना था? 1,000 था, अब कितना बचत है? 1,400 है। तो कितने की वृद्धि हुई? 400 रुपये की वृद्धि हुई। तो 1,000 पे हम लोग 400 रुपया प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, गुणे 100। 2 0 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40% की वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये की राशि किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाती है। यदि दर को 1.5 गुणा कर दिया जाए तो 6 वर्षों में वह राशि कितनी होगी? ठीक, देखिए मूलधन हमारा 6,000 दिया है, अब मिश्र धन 7,200 हो गया है, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। अगर 3 वर्षों में देखा जाए तो दोनों में कितने, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 1,200 रुपये की वृद्धि हुई है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। उसने पूछा है कि 6 वर्ष में कितना की वृद्धि होगी, तो 3 वर्ष में 1,200 बढ़ा है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2,400 हो जाएगा। आज समझ में आ रहा है? 2,400 बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें अगर दर में कोई परिवर्तन न किया जाए तब, लेकिन उसने कहा है कि दर जो है 1.5 गुना हो जाए, तो हम क्या करेंगे? 24 को 1.5 गुना करेंगे। ठीक, तो 15 0 हम 0, 15 0 हम 0, 15 चौका 60 का 0, 15 दूना 30 और 6 36। ठीक, और एक अंक पे दशमलव लगाता तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए, तो कितना हो गया? 3,600 रुपया बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 6,000 पहले था, अब 3,600 बढ़ गया, तो जोड़ देंगे दोनों को,
006 अच्छे 3 कितना हो जाएगा 9, तो बढ़ के 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 9600 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। यदि कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है तो कुल कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। इनके कहने का मतलब है कि ए जो है 8 दिन में अगर अकेले काम करे तो 8 दिन में समाप्त कर लेगा, बी जो है अकेले करे तो 24 दिन में अकेले काम समाप्त कर लेगा। अगर दोनों मिलके करें लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का लसन निकालना है। तो दोनों का लसन निकला 24, 8 से भाग देंगे 3 बार में, 24 से भाग देंगे 1 बार में, मतलब पेड़ों की संख्या है 24। ए जो है एक दिन में कितना पेड़ काटता है, 3 पेड़ काटता है। बी जो है एक दिन में कितना पेड़ काटता है, 1 पेड़ काटता है। ठीक है, अब जैसा कि 4 दिन पहले जो है ए ने काम बंद कर दिया लेकिन बी ने आखिरी 4 दिन तक कार्य किया। ठीक है, उसके पहले ए और बी दोनों साथ मिलके कार्य किए। ठीक है, अब 24 पेड़ काटना है तो ए ने तो काम बंद कर दिया आखिरी के 4 दिन में, लेकिन बी ने आखिरी के 4 दिन में काम किया। तो बी एक दिन में 1 पेड़ काटता है तो आखिरी के 4 दिन में कितना पेड़ काटेगा, 4 पेड़ काटेगा। तो 4 इसमें से घटा लीजिए, बचा कितना पेड़, 20 पेड़ बचा। 20 पेड़ जो है ए और बी दोनों मिलके कार्य करेंगे, काटेंगे। ए जो है एक दिन में 3 पेड़ काटता है, बी जो है एक दिन में 1 पेड़ काटता है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 पेड़ काटेंगे। अब 20 पेड़ काटना है तो कितना दिन लगे, 5 दिन लेंगे। ठीक है, तो ए और बी साथ मिलकर 5 दिन कार्य किए, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी ने केवल अकेले 4 दिन तक कार्य किया। तो कुल कितने दिन लगे दोनों को मिला के कार्य पूरा करने में, 9 दिन लगे, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। देखिए मूलधन 80,000 है, मिश्र धन है 92,610 है, दर आपका 10% है, समय जो है हमको बताना है और समय क्या है, अर्धवार्षिक है। मतलब 1 साल में कितना अर्धवार्षिक रहता है, 6 महीने का 2 अर्धवार्षिक रहता है। तो 2 अर्धवार्षिक रहता है तो दर में हमको 2 से भाग देना है और समय में 2 से गुणा करना है। तो दर हमारा कितना है 10%, तो 10 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5%। समय हमको पता नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब मिश्रधन का फार्मूला क्या है, मिश्रधन पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद मूलधन लिखते हैं, फिर 1 प्लस दर बटा 100 और क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। ठीक है, अब 80,000 को हम लोग इधर लाते हैं, 92,610 बटे 80,000। अभी यहाँ पे दर कितना है 5%, 5 रख दिए और समय हमको नहीं पता है, लेकिन समय को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कटा, 5 एकम 5, 5 से इसको काटे तो कितना आ गया 20 हो गया। अब 20 और 1 कितना होता है 21 बटा 20, कहते समय गुणे 2। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 21 बटा 20 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 21 बटा 20 के अगर फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर हो जाएगा क्यू। ठीक है, क्योंकि 20 का क्यू 8,000 है और 21 का क्यू 9261 है। ठीक है, अगर आप लोग याद किए होंगे तो 21 बटा 20, 21 बटा 20 से कट गया, बचा क्या, इधर बचा था 3, इधर बचा था समय बटा 2, और 2 कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। तो हमारा समय कितना निकल के आया। अब इसको अगर हम सही में चेंज करेंगे तो 2 एकम 2, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, मतलब 1 साल मतलब 1.5 साल कहें तो 1.5 वर्ष। ठीक है, क्या कहें तो 1.5 वर्ष समय निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचने पर 5% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अंकित मूल्य कितना है 3,000 है, छूट कितना है 30% है और लाभ कितना हो रहा है 5% और क्रय मूल्य हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य पे सबसे पहले 30% छूट देंगे, तो हर चीज़ 100 में होती है, 30 छोड़ देंगे तो कितना में बेचेंगे 70 में बेचेंगे। क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, तो इसको कितने में बेचेंगे 105 में। अब इसको हल करेंगे, 100 से 100 कटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 एकम 15, 15 दूना 30। ठीक, अब यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा कितना आया देखिए 2
और 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, तो कितना जीरो आया निकल के? 3 जीरो निकल के आया। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया? 2000 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेमी व्यास और 2 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेलन हम बनाते हैं मानचित्र विधि से, इसको हम लोग बेलन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ऊंचाई कितना दिया है? 2 सेमी दिया है, इसको ऊंचाई कहते हैं। अब व्यास किसको कहते हैं? इसको पूरा कहते हैं। तो 14 सेमी क्या है? व्यास है। और इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 14 व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7, जो कि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। और ऊंचाई कितना है? 2 सेमी, तो 2 सेमी रख दिए। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 के 8, 14 दूना 28 और 2 30। तो 3008 घन सेमी हमारा क्या आ गया? बेलन का आयतन निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक शंकु की जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 23 सेमी है को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, उसकी ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कह रहा है कि जैसे एक शंकु है, शंकु इसे कहते हैं, अब बेलन इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको गला के कह रहा है कि एक बेलन बनाया गया, तो कह रहा है कि बेलन का व्यास हमको बताना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर इसमें पानी भरा हो और उस पानी को अगर बेलन में उड़ेल दिया जाए तो पानी में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयतन क्या रहेगा? दोनों का सेम ही रहेगा, मतलब दोनों में पानी बराबर रहेगा, चाहे वो आयतन अलग, मतलब आकार चाहे जो भी रहे, लेकिन पानी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक तरफ लिखते हैं बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर क्या दिया है? शंकु में 4 सेमी दिया है, तो 4 × 4। ऊंचाई क्या दिया है? 30 दिया है, तो 30 रख दिए। अब इसमें पाई का मान 22/7, आर हमको पता नहीं है और एच पता है कितना? 10 सेमी। ठीक, अब 22/7 से 22/7 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 3 से इस 3 को काट दी, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट होगा तो 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर हमारा क्या आ गया? उसकी त्रिज्या आ गई, मतलब इसका आधा 4 आ गया। अब व्यास पूछा है तो पूरा होता है तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो व्यास हमारा कितना निकल के आया? 8 सेमी निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज का दर ज्ञात करें। सबसे आसान सवाल है। देखिए वर्ष कितना दिया है? 12, और गुना कितना दिया है? 2, हमको दर बताना है। ठीक है, अब जैसे गुना दिया है 2 तो हम लिखेंगे 100। अगर गुना दिया होता है 3 तो हम यहाँ पे क्या लिखते? 200 लिखते। अगर गुना दिया होता है 4 तो यहाँ पे क्या लिखते? 300 लिखते। ठीक है, मतलब 1 घटा के डबल 0 बढ़ा देते, और जो वर्ष दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? दर निकल के आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 3 बार में, या 4 से भाग देंगे 25, 3 से भाग देंगे 3/24, 1 सहित 3/, मतलब इतना प्रतिशत निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ए 30 किमी घंटा की चाल से 15 किमी की दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किमी दूरी 10 किमी घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? ठीक है, कह रहा है कि पहले 15 किमी की दूरी 30 किमी घंटे के हिसाब से तय करता है, फिर एक 25 किमी की दूरी 10 किमी घंटे के हिसाब से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी कितना है? 15 इसमें दूरी है, 25 इसमें दूरी है, तो हम क्या करेंगे? 15 और 25 को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब समय कितना लगा इसमें? देखिए समय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दूरी ऊपर रखते हैं, चाल नीचे रखते हैं। इसी तरह इसका भी समय ज्ञात करने के लिए दूरी ऊपर रख दिए, चाल नीचे रख दिए, और दोनों का समय जोड़ लेना है। ठीक है, 25 और 15 कितना होता है? 40 होता है। ठीक, 5 से काटे तो 5 15 नहीं, 15 कम 15, 15 दूना 30। अब 5 से काटे 50 25, 5 दूना 10। ठीक, अब जो कि हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे। 5 और कितना 1 कितना होता है? 6, और 2 को हम वैसे रख देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब 3 से अगर हम भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा?
3 से भाग देंगे तो 13 सही 1/3 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन लगाते हैं, एक व्यक्ति घर से मंदिर 64 किमी घंटा की दर से जाता है और वापस 16 किमी घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि व्यक्ति जो है घर से मंदिर जाता है 64 किमी और घर आता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। देखिए, जब दूरी बराबर हो तो हम लोग औसत चाल कैसे निकालते हैं, 2 पहला चाल गुणे दूसरा चाल, अब पहला चाल दूसरा चाल जोड़ लेंगे तो औसत चाल हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पहला चाल क्या है 64 किमी और दूसरा चाल क्या है 16 किमी। ठीक है, अब 64 और प्लस 16 जोड़ लेते हैं, 2 गुणे 64 गुणे 16 और 64 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 64 दूना कितना होता है 128/5, 5 से काटे 5 दूना 10, 2 बचा, 50 25, तो कितना बचा 3/5। ठीक, तो 25 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल निकल के आई, जो कि आपका आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 8, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार आरंभ करता है, बी और सी दोनों एक साथ वैकल्पिक दिन पर ए की सहायता करते हैं, तो काम कुल कितने दिनों में पूरा खत्म होगा। ठीक, कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 8 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। और कह रहा है कि ए जो है काम स्टार्ट करता है और एक दिन बी के साथ काम करता है और एक दिन सी के साथ काम करता है, लेकिन तीनों एक साथ काम नहीं करते। ए के साथ एक दिन बी काम करता है, ए के साथ एक दिन सी काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। लसा हमारा कितना आएगा 60 नहीं 120 निकल के आएगा, सॉरी। अब 10 से भाग देंगे 12 बार में, 8 से भाग देंगे 15 बार में, अब 12 से भाग देंगे 10 बार में। मतलब पेड़ों की संख्या कितनी है 120 है। ए जो है एक दिन में 12 पेड़ काटता है, बी जो है एक दिन में 15 पेड़ काटता है, सी जो है एक दिन में 10 पेड़ काटता है। ठीक, अब ए एक दिन में कितना पेड़ काटेगा 12 पेड़ काटेगा, फिर बी अगर उसके साथ जुड़ के काम करेगा तो 15 काटेगा, ए एक दिन में 12 पेड़ काटेगा, फिर सी एक दिन में 10 पेड़ काटेगा। ये दोनों एक दिन में मिलकर कितना पेड़ काटेंगे, 2 का 2 5 2 27 पेड़ काटेंगे। ये दोनों एक दिन दूसरे दिन काम करेंगे तो कितना पेड़ काटेंगे 22 पेड़ काटेंगे। मतलब अगर दोनों साथ में देखा जाए तो 7 और 2 कितना होता है 9 और 2 2 कितना होता है 4। मतलब 2 दिन का कार्य हमारा कितना हुआ, एक दिन ये दोनों मिलके कर रहे हैं, एक दिन ये दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब 2 दिन का काम मिलके हुआ 49। मतलब 2 दिन में 49 पेड़ कट जा रहा है। ठीक है, अब 2 दिन में 49 पेड़ कट जा रहा है। अब काटना आपको कितना है 120 पेड़ काटना है, तो 49 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। अब पेड़ों की संख्या कितनी बच गई 22 पेड़ बच गए। ठीक है, लेकिन अब ये 2 दिन का कार्य है तो 2 से इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 2 दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 22 पेड़ बच गए, अब कौन काटेगा 27 वाला काटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 4 सही 22/27 दिन लगेंगे उस पूरा काम को समाप्त करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करें। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी क्वेश्चन या छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ लेता है, जैसा कि पूछ लिया कि अभाज्य संख्या बताइए। तो 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, एक 41 है, एक 43 है और एक 47 है। तो 3 हमारी अभाज्य संख्या है, जो कि आपका आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 72,000 रुपये है, 20% की छूट देने पर 10% की हानि होती है, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे 640 रुपये का लाभ हो। कह रहा है कि अंकित मूल्य आपका 72,000 है, 20% छूट दिया जाता है तो 10% का लाभ होता है, और लाभ रुपये में 640 का है, लेकिन लाभ आपको प्रतिशत में बताना है कि कितने का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छूट देंगे कितने का 20% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में 80 में बेचेंगे बटे 100। ठीक, अब क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, लेकिन 10% की हानि होती है, तो जब हानि होती है तो 100 में हम घटाते हैं, और जब लाभ होता है तो 100 में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टे 100, और ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे
72। 8 8 कितना हुआ 64 हुआ। 3 जीरो था, 3 जीरो बढ़ा दिए तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकला 64,000 निकला। अब 64,000 पे बताना है कि 640 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 64,000 का हम लोग देखेंगे कि 640 कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 0 से 0 कटा, 64 से 64 कटा, कितना बचा 1% बचा। ठीक है, तो लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है 1% का हो रहा है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 कहाँ तक 200 तक का आपको योग बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है मैंने वीडियो को अच्छी तरीके से समझाया है और पढ़ाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए इसको लगाते हैं। जब देखिएगा सबसे पहले अंतर देखिएगा, इन दोनों का कितने का अंतर है 1 1 का अंतर है। जब अंतर बराबर हो, जैसे 1 1 का अंतर है बराबर है, तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले प्रथम संख्या लिखना है 101, फिर उसके बाद अंतिम संख्या लिखना है 200। ठीक, उसके बाद 2 से भाग देना है और कितने से गुणा करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या है। तो 101 से लेके 200 कितनी संख्या है 100 संख्या है। ठीक है, यही हमारा अब आंसर हो जाएगा। हल कर लेंगे तो ये 50 आया, इसको जोड़ेंगे तो 301 हो जाएगा गुणे 50। अब गुणा करेंगे 0 का 0, 5 एक कम 5, 5 जीरो हम 0 और 5 3 कितना हो जाता है 15। तो 15,050 क्या हो जाएगा 201 से लेके 200 तक का जोड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये की कुल वस्तुएं खरीदी जाती है, उसमें से आधी 10% लाभ पर बेची जाती है। यदि सभी वस्तुओं पर 25% का लाभ अर्जित करना है तो बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, अब जब बात प्रतिशत दिया रहे और प्रतिशत में ही आंसर पूछे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कोई उसमें मतलब नहीं रहता है। आप कोई कुछ भी मान लेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि वस्तुएं हैं 100 रुपये और लाभ हमको कितना चाहिए 25% का लाभ चाहिए, तो इसको बेचेंगे हम कितने में 125 में बेचेंगे। अब इसका आधा करेंगे क्योंकि आधा आधा कर रहा है कि आधा 10% लाभ पे, तो आधा की ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। अब इसको 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 55 में बेचेंगे। ठीक है, अब इसको कितने में बेचें कि हमारा कितना रुपया हो जाए, एक इसको और इसको मिला के हमारा 125 रुपया हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या आना चाहिए, तो 55 को उधर ले जाके हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, मतलब यहाँ पे 70 आना चाहिए। ठीक है, अब 50 रुपये की वस्तु को हम लोग 70 पे बेचेंगे तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, तो 50 पे कितना बढ़ा रहा है 20 रुपया बढ़ा रहा है बट्टे गुणे 100, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, तो 40% लाभ पर बेचना चाहिए ताकि हमारा पूरा लाभ 25% का मिले, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है लागत मूल्य का अनुपात है 20, अब विक्रय मूल्य का अनुपात है 21, तो आप लाभ प्रतिशत बताइए। तो 20 रुपये की वस्तु हमारी क्या है खरीदी गई है, 21 में बेची गई है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ है 1 रुपये का लाभ हुआ है, वही हमको निकालना है। तो 20 से कम 20, अब 20 पचे कितना हो गया 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ निकला 5% का लाभ निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.6, 6.9 और 11.4 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग प्रथमानुपाती, इसको द्वितीयानुपाती, इसको तृतीयानुपाती, इसको चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती का गुणा होता है और द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती का गुणा होता है। तो 3.6 गुणे चतुर्थानुपाती 6.9 गुणे 11.4, ये हमारा द्वितीय अनुपाती तृतीय अनुपाती का गुणा हो जाता है। अब जो कि चतुर्थानुपाती निकालना है तो इसको हम लोग यहीं रोक लेंगे, तो 6.9, 11.4 और 3.6 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे काटे पीटेंगे। देखिए 1 दशमलव से ये 1 दशमलव हट गया, अब 3 से काटे 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 से काटे 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब इसको काटेंगे हम लोग कि तो 2 से काटते हैं 2 छंग 12, 2 से काटेंगे इसको 2 पंचे 10, एक इधर आया 2 सत्ते
14, 3 से काटे हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नवा 27, अब बचा 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 19 तियां कितना होता है 57, और 19 दूना 38 और 5 यहाँ 57 का 7 रहेगा, 19 दूना 38 और 5 43। एक अंक पे दशमलव लगा था तो एक अंक पे दशमलव लगा दी। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक बचा था तो इधर आया, 2 अट्ठे 16, एक बचा था तो 2 पंचे 10। तो हमारा चतुर्थानुपाती कितना निकला 21:21.85, जो कि आपका आंसर हुआ। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।